हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। आज हैं हम 204 नंबर पेज पर क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कहता है 11 नंबर का प्रश्न, चलिए देखते हैं। यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित संख्याओं 1, 5, 7, 9, x, 15, 19, 20, 25, 29 की माध्यिका 13 है तो x का मान की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं इस सवाल को। यहाँ हमने दी हुई संख्याओं को लिख लिया है, इनकी माध्यिका 13 है तो x का मान हमें बताना है। पदों की संख्या इन्हें हम गिन लें, ये 10 हैं जो कि सम संख्या है। तो इसके लिए माध्यिका का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 ny 2वें पद का मान प्लस ny2 प्लस 1वें पद का मान। माध्यिका की जगह वैल्यू रख देते हैं, कितनी 13 दी हुई है हमें, बराबर 1/2 n कितना है, पदों की संख्या 10, तो 10/2वें पद का मान प्लस 10/2 प्लस 1वें पद का मान कितना हो जाएगा, 13 बराबर 1/2, यहाँ हो जाएगा 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान। तो 13 बराबर 1/2, 5वें की जगह कौन है देखिए ज़रा, 1, 2, 3, 4 और 5, 5वां पद है हमारा x और 6वां है हमारा 15, तो x प्लस 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो 13/1 बराबर x प्लस 15/2 इस तरीके से लिख लेते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणा करा देते हैं। तो देखिए क्या होता है, x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 13 दूनी कितना 26 आ जाएगा इस जगह। तो x प्लस 15 बराबर 26, x बराबर 26, 15 इधर ले जाते हैं माइनस कर देते हैं इनको, तो कितना आ जाएगा x बराबर 11 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, संचयी बारंबारता सारणी में रिक्त स्थान पर सही संख्या लिखिए। देखिए बच्चों, इसमें पद दिए हुए हैं आपको और इसमें बारंबारता लिखी हुई है। संचयी बारंबारता हमें यहाँ पर 2 कॉलम में लिखी है और बाकी की हमें भरनी है। तो चलिए इसको भरते हैं। देखिए पहले कॉलम में क्या आ जाएगा, संचयी बारंबारता यहाँ पर 7 है तो यहाँ 7 ही रहेगा और अगले कॉलम में ये जो 7 है वो इस वाली बारंबारता में जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 + 7 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये अगली वाली बारंबारता में जुड़ेगा ये इसमें और कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। इस 17 को अब हम अगली वाली बारंबारता में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 18, 19, 20 और 21, ये 21 हो जाएगा आपका। और 21 को अब हम अगले वाले पद में जोड़ देते हैं इस संख्या से, तो कितना हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा आपका इस जगह। और 30 के बाद में यहाँ पर हम प्लस 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 41 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपकी इस सवाल में जो संचयी बारंबारता है वो यह आ जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। इसमें गणित के प्रश्न पत्र जिसका पूर्णांक 50 है में से छात्रों के प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। इसमें बच्चों हमें अंक दिए हुए हैं, प्राप्तांक 23, 20, 21, 27 और बहुत सारे नंबर दिए यहाँ पर। 25 बच्चों के छात्रों के यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं हमें, पूर्णांक हमारा 50 है। इन प्राप्तांकों का वर्गीकरण कर बनाई गई तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें क्रम दिया हुआ है, वर्ग दिया है जो कुछ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस वर्ग अंतराल में इसको विभाजित कर दिया गया है। और इनके बीच में आने वाले जो नंबर होंगे उनका क्या करेंगे, हम टैली चिन्ह द्वारा प्रदर्शन करेंगे और फिर उसकी बारंबारता यहाँ हम नोट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। ये देखिए यहाँ हमने एक टेबल बना ली है, रफली क्रम दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ग लिख लिया है, यहाँ पर हमने टैली चिन्ह और ये बारंबारता। इन जो नंबरों को दिया हुआ है इनको हमने डिवाइड कर लिया है। देखिए ज़रा, 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में यहाँ पर बच्चों कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह खाली रहने वाला है और यहाँ पर बारंबारता इसकी 0 हो जाएगी। अगला है वर्ग अंतराल 10 से 20। 10 से 20 के बीच में कौन कौन से अंक आएंगे, देखिए जरा हमने यहाँ लिख लिया है, 16 है, 18 है, 15 है, 17 है और 19 है। यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ है यानी कि इसका जो उच्चतम सीमा है, निम्नतम सीमा कितनी है 10 है, उच्चतम सीमा 20 है। तो जो अंक जो उच्चतम सीमा के बराबर आएंगे उन्हें हम अगली वर्ग अंतराल में लेंगे, यानी इस वाले में लेंगे। देखिएगा जरा, 16, 18, 15, 17 और 19, तो यहाँ पर कितने हो गए, ये 5 हैं। तो यहाँ पर हम कैसे चिन्ह लगाएंगे, 1, 2, 3, 4 और एक तिरछी लाइन हम यहाँ से काट देते हैं, ये 5 हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर बारंबारता इसकी कितनी आ गई, 5 आ गई। आगे बढ़ते हैं 20 से 30 के बीच में। 20 से 30 के बीच में देखिए जरा, 20
क्योंकि उच्चतम सीमा के बराबर, तो हमारा अगले में चला गया 20, 20, 23, 21, 27, 28 और 28। तो यहाँ पर ये हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7। तो यहाँ पर हम 7 बारंबारता इसकी लिख देंगे। आगे देखिए 30 से 40 के बीच में, तो ये रहे 35, 37, 36, 39, 35 और 33। यहाँ हम 40 नहीं लेंगे, 40 अगले उसमें जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा आपका 6। नेक्स्ट है 40 से 50 के बीच में। 40 से 50 के बीच में कौन कौन है? 40, 40, 42, 42, 48, 49 और एक 45। तो यहाँ कितने हो गए 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, ये रहा 5 और ये रहा 6 और एक 7। तो ये आपके बच्चों यहाँ पर हो जाते हैं 25, क्योंकि यहाँ पर 25 बच्चों के ही प्राप्तांक हमें दिए हुए हैं। तो ये आपका इस तरीके से सारणी पूरी हो जाती है 13 नंबर प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? संलग्न सारणी को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। तो देखिए यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इनकी बारंबारता यहाँ लिखी हुई है 9, 0, 11 और यहाँ पर खाली है, यहाँ 18 लिखा है। संचयी बारंबारता में भी बच्चों यहाँ पर हमें एक कॉलम खाली दिया है, बाकी की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इससे संबंधित सवालों के जवाब देंगे। तो देखिएगा बारंबारता ये है 9, संचयी बारंबारता भी 9 ही होगी और 9 की जो लिखा हुआ है। अगले कॉलम में यहाँ 0 है और ये वाला जो 9 है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? जब 0 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 9 ही आ जाएगा खाली जगह में। ठीक है, अगले स्टेप में हम इस वाले 9 को अगली बारंबारता में जोड़ देते हैं। तो 11 और 9 कितने? देखिए 20 आ गए। ठीक है, ये ऑलरेडी फिल है। उसके बाद में यही आपका 20 यहाँ आएगा और उसके बाद में यहाँ पर 15 जब जोड़ेंगे, कितना जोड़ें कि यहाँ 35 हो जाए। देखिए इस बार हमें यहाँ पर ये वाली संख्या दी गई थी, संचयी बारंबारता दिया था इन्होंने जो कि 35 लिखा हुआ है। तो 35 में कितना, यानी कि 20 में हम 15 और जोड़ दें तो ये हमारा 35 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 18 दिया हुआ है। 18 में अब हम अगली संख्या जोड़ेंगे, ये जो 35 है उसको हम यहाँ जोड़ेंगे ला करके। तो 18 में जोड़ने में कितना आ जाएगा? ये आपका 53 आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं, इससे संबंधित सवाल देखते हैं। पहला है क्वेश्चन, वर्ग 40 से 50 की उच्च सीमा है। 40 से 50 की उच्च सीमा, यहाँ पर बच्चों 40 मिनिमम मानी जाएगी, 50 उच्चतम। तो यहाँ पर उच्च सीमा कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड है, वर्ग 30 से 40 की बारंबारता है। 30 से 40 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? देखते हैं जरा। 30 से 40 ये रहा, इसकी बारंबारता यहाँ पर हम लोगों ने भरी है जो कि 20 है। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन ही सही होने वाला है। तीसरा देखिए, वर्ग 10 से 20 की संचयी बारंबारता। 10 से 20 की संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 9। यहाँ पर कितना दिया है? 9। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न, बारंबारता योग है। बारंबारता का योग कितना है? तो देखते हैं, इसका योग कर लेते हैं। 8, 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18, 18 की 8, एक हमारे हासिल में जाएगा, 2, 2, 4 और एक 5, यानी कि 58, 58। तो यहाँ पर देखिए 35 है, 18 है, 53 है और 117 है। यहाँ 58 आपका नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हम अलग से लिख देते हैं 58। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है यहाँ पर। आगे 5 नंबर, वर्ग 20 से 30 का वर्ग अंतराल है। 20 और 30 का वर्ग अंतराल है। कितने का वर्ग अंतराल है 20 और 30 के बीच में? देखिएगा जितना भी अंतर इनमें है वही उनके वर्गों का वर्ग अंतराल है। तो यानी कि यहाँ पर 10 नंबर का अंतर है। कितना? हर एक में है। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पर एक में पूछ दिया है आपसे, तो वर्ग अंतराल यहाँ पर कितना है? 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर का प्रश्न, यदि अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों, ये आंकड़े दिए हैं बच्चों में, की माध्यिका 63 है तो x का मान है। तो चलिए सवाल को देखते हैं कॉपी पर। ये रहा, हमने यहाँ पर अवरोही क्रम में अंकों को लिख लिया है। माध्यिका 63 दी है और x बराबर क्वेश्चन मार्क है। ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। n बराबर 12, यानी पदों की संख्या कैसी हो गई? सम हो गई।
तो सम के लिए माध्यिका का सूत्र माध्यिका बराबर 1/2 n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान। तो माध्यिका हमको दी हुई है इन्होंने कितनी 63 बराबर कितना 1/2 12/2वें पद का मान प्लस 12/2 प्लस 1वें पद का मान। 63 बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 2 छंग 12 यानी 6वें पद का मान और 7वें पद का मान। आगे बढ़ते हैं। 63 बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ 6वां और 7वां पद क्या है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये रहा 6वां x+2 और 7वां कितना है x। तो यहाँ पर x+2 प्लस x। आगे बढ़ते हैं। 63 बराबर 1/2, देखिए x+2 प्लस x यानी कि 2x हो गया। तो कितना 2x प्लस 2 ये लिख सकते हैं हम इसको। और यहाँ से अब हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 63 बराबर 1/2, यहाँ से हमने 2 को बाहर ले लिया और x+1 बचा हमारा ब्रैकेट के अंदर और 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो कितना x+1 बराबर कितना 63। तो x बराबर हो जाएगा 63 और ये जो 1 है इसको हम इधर ले जाते हैं -1 कर देते हैं। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 62 यानी कि 62 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें यहाँ पर बच्चों आपका ए कॉलम में 62 दिया हुआ है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 16। क्या दिया है इसमें, एक गांव कुछ खेतों में गेहूं की उपज प्रति हेक्टेयर कुंटल में, खेतों की संख्या दी गई है। आयत चित्र को देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर जो उपज दी है हेक्टेयर में, कुंटल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 वर्ग अंतराल यहाँ दिया है। खेतों की संख्या कैसे दी है 6, 9, 4, 5 और 2। तो यहाँ पर हमें चित्र बना हुआ दिया है इन्होंने। यहाँ पर हम रखेंगे इसकी मात्रा यानी कि हेक्टेयर या कुंटल में अरहर की उपज की, और यहाँ पर क्या हो जाएगा खेतों की संख्या। जब भी बच्चों हम रखते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल को हम कहाँ रखते हैं x अक्ष पर रखेंगे नीचे, ठीक है, और बाकी की दूसरी चीज़ को हम रखेंगे y अक्ष पर। तो इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है, कितने क्विंटल अरहर की उपज वाले खेतों की संख्या 2 है। तो यहाँ खेतों की संख्या से हम पहचानेंगे। देखिएगा 2 संख्या कहाँ है खेतों की, ये है। तो यहाँ पर कौन से वाला है 2 पे, ये रहा। तो कितनी उपज वाले हैं 40 से 50 कुंटल वाले। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 से 50 कुंटल अरहर की उपज वाले खेतों की संख्या कितनी है 2 है। आगे देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, सबसे अधिक उपज का वर्ग है। देखिए सबसे अधिक उपज है 40 से 50 वाला क्विंटल। तो यहाँ कितनी है वर्ग अंतराल, ये कितना है यहाँ पर 40 से 50, सबसे अधिक उपज वाला। आगे देखते हैं, कितने खेतों में 10 क्विंटल से कम और कितने खेतों में 30 क्विंटल से अधिक उपज है। तो कितने खेतों में 10 क्विंटल से कम है, तो देखिए ये यहाँ पर 10 है, 10 से कम वाले हमें लेने हैं। तो कितने हैं वो 6 खेतों में 10 क्विंटल से कम और 30 क्विंटल से अधिक कितने में हो गया 30 से अधिक, यानी कि 30 और ये दोनों यहाँ पर ये कितने हो गए यहाँ पर 5 और ये हो गए 40 से 50 यानी कि 2, 5 और 2 कितने हो गए जाके 7 खेतों में 30 क्विंटल से अधिक उपज है। आगे सारणी में वर्गों का वर्ग अंतराल है, कितने का अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 का ही अंतराल है। ठीक है, जो अंतराल होता है वो क्या होता है उच्चतम सीमा माइनस का निम्नतम सीमा, तो 10 का अंतराल है। आगे देखिए न्यूनतम उपज वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा है। न्यूनतम उपज यहाँ पर किसकी है 0 से 10 वालों की है। तो इसमें जो उच्चतम सीमा होगी 0 और 10 के बीच में उच्चतम सीमा क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम उपज वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा कितनी है 10 है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए आयत चित्र में एक विद्यालय के कुछ छात्रों के भार प्रदर्शित किए गए हैं। आयत चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पैमाना दिया है हमें x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्ग अंतराल। यहाँ पर देखिए 20 से 25, 25 से 30, यहाँ स्टार्टिंग का छोड़ दिया गया है। देखिए 0 से यहाँ 20 तक खाली है, तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ऐसे करके 5 के अंतर में यहाँ 55 तक दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 से लेकर के 80 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 25 किलोग्राम भार से कम कितने विद्यार्थी हैं। 25 से कम वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो देखिए 25 से कम वाले विद्यार्थी ये रहे, ये वाला वर्ग अंतराल है, यानी 20 से 25 के बीच में वो हैं कितने, देखिएगा ज़रा, यहाँ पर है 20, 30, 30 और ये 35, कितने हो गए 35 विद्यार्थी हो गए आपके। आगे देखते हैं सारणी में वर्गों का वर्ग अंतराल कितना है। इसमें वर्ग अंतराल सारणी में हर एक में देखिए 5-5 का अंतर है, तो वर्ग अंतराल कितना हो गया यहाँ पर 5 का। सबसे अधिक भार वाले छात्रों की संख्या है। सबसे अधिक भार कहाँ है, देखो भार यहीं तो लिखा है कि ग्राम है, तो सबसे अधिक भार कहाँ है, यानी कि ये रहा 50 से 55,
सबसे अधिक भार वाले छात्रों की संख्या है। कितनी संख्या है यहाँ पर? ये संख्या है आपकी 30। अगला है 4 नंबर, कितने वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक है? कह रहे हैं कौन से वर्ग अंतराल की जो है बारंबारता वो सर्वाधिक है। तो देखिएगा यहाँ पर सर्वाधिक किसकी है बारंबारता, देखते हैं। ये रहा, कितना हो गया? 25 से 30। कितना? 25 से 30 वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक है। 5 नंबर पे देखिए, वर्ग अंतराल ये और ये में छात्रों की संख्या समान है। किस में समान है? कौन कौन से वर्ग अंतराल में? ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ ग्राफ पेपर में। कौन कौन से हैं ये? 20, 25, 30, 35। 35 से 40, 40 से 45। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 35 से 40 वर्ग अंतराल और 40 से 45 वर्ग अंतराल में छात्रों की संख्या कैसी हो गई? समान है आपकी। आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शा रही है कि हम यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। देखिए ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, देखो यहाँ तो 0 ही रहा होगा, यहाँ पर सीधे 20 लिखा हुआ है। तो इसके बीच में कौन सी संख्याएं जो वो नहीं दर्शा रहा है? 0 से लेकर के 19 तक की संख्याएं प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं ये। अगला है 18 नंबर का सवाल। यहाँ पर बारंबारता बंटन सारणी में 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। प्राप्तांक है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है इन्होंने। विद्यार्थियों की संख्या 2, 6, 10, 12, 13, 9 और 8। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये वर्ग अंतराल वाला कॉलम है यानी प्राप्तांक है उसे हम क्या करेंगे? एक्स अक्ष पर ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 0 से 10, 10 से 20 करके यहाँ 80 तक ले लिया, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर 80 है। उसके बाद में यहाँ पर वाई अक्ष पर क्या लेंगे? यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या मैक्सिमम कितनी है? यहाँ पर 13 है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक मैंने लिख लिया है। कह रहे हैं आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है हमको। तो यहाँ पर पहला आंकड़ा क्या कहता है? 10 से 20 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 2। तो यहाँ पर देखिए 10 से 20 के बीच में यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, 2 स्टूडेंट हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक की यह आयत चित्र बना दिया है। आगे देखते हैं इसमें 20 से 30 में कितने हैं? 20 से 30 में यहाँ पर 6 हैं। तो 6 कहाँ है हमारा? ये रहा 6। ठीक है, तो 20 से 30 के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसका यहाँ पर ये लाइन बना देंगे और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हो गया आपका 20 से 30 में कितने? 6 छात्रों के लिए। आगे देखिए इसी तरह से 30 से 40 में कितना है? 10। 10 कहाँ जाएगा? 10 आपका ये रहेगा। तो 30 से 40 के बीच वाला कॉलम आपका कहाँ आ जाएगा? 10 तक आ जाएगा। उसके बाद में 40 से 50 में 12 का दिया हुआ है। 40 से 50 के बीच में कितना है? ये देखिए 12 का तक पहुँचना है हमें। 50 से 60 में देखिए 13 तक पहुँचना है। 12 के बाद में 14 लिखा है, 13 नहीं लिखा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम बीच में यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, हाफ यानी कि 12 और इसका हाफ यहाँ पर हो जाएगा 13 नंबर। उसके बाद में देखिए 60 और 70 के बीच में 9, 60 और 70 के बीच में 9 स्टूडेंट हैं। तो 9 स्टूडेंट हम कहाँ लेंगे? देखिए 8 और 10 के बीच में लेंगे हम 9। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये बीच की लाइन हो जाएगी, यानी 8 और हाफ ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए लास्ट में है 70 से 80 के बीच में 8 स्टूडेंट। 8 हमारा सीधे सीधे कॉलम दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लगा लिया। चलिए बच्चों इसको खींचते हैं हम। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम तैयार हो जाता है 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 और ये लास्ट प्रश्न है इस अभ्यास का। देखिए दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या दिया हुआ है इन्होंने? आयत चित्र में दंड की लंबाई वर्ग अंतराल की क्या दर्शाती है? ये बच्चों बारंबारता दर्शाती है। क्या दर्शाती है? बारंबारता को दर्शाती है। तो ये आपका पहला हो जाता है। आगे देखिए दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले पद को हम क्या कहते हैं? हम बहुलक कहते हैं, जो सबसे अधिक बार आता है। अगला देखिए किसी पद की क्या ज्ञात करने के लिए उस पद की बारंबारता में उसके पूर्ववर्ती समस्त पदों की बारंबारता जोड़ दी जाती है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जब हमें निकालनी होती है तो हम क्या कर देते हैं? जो उसके पद होते हैं पहले वाले उन सब की बारंबारता को जोड़ देते हैं उसमें। तो ये आपकी संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए ऐसा करते हैं हम। अगला है 4 नंबर। यदि अवर्गीकृत को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान होती है, क्या होती है उसकी? माध्यिका। ये जो है माध्यिका होती है जो उसके मध्य में पड़ेगा मान। ठीक है, आगे देखिए 5th नंबर में
किस वर्गीकृत आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन होता है? हिस्टोग्राम का। किसका होता है? हिस्टोग्राम का। ये अभी अभी हम लोगों ने किया है। इसका जो है इनके आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन होता है। लास्ट में एक और दिया है, बहुलक बराबर 3 गुणे, यहाँ पे बच्चों माध्यक आ जाएगा, 3 गुणे माध्यक माइनस का 2 गुणते माध्य होता है जब हमें बहुलक निकालना होता है। तो इस तरीके से आपका सांख्यिकी अभ्यास 209 पेज नंबर तक ये बच्चों कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल लगाएंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आते हैं और अच्छे हैं तो आप इनको अपने प्रश्नों को हल कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।